द्वितीयः पाठः क्रियापदानि भाग 1। सुप्रभातम। आज हमारा पाठ है द्वितीय पाठ क्रियापदानि। क्रियापदानि का अर्थ है कोई भी काम करना, कोई भी कार्य करना। जैसे आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। तो आपका काम क्या हुआ, पढ़ना। आपकी माता जी क्या कर रही है, जैसे खाना बनाती है, तो माता जी क्या काम कर रही है, खाना बनाने का। तो वो क्या हुआ, एक कार्य हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रिया। आप खेलते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, दौड़ते हो, ये सब क्या कहलाएगी, ये सब क्रिया कहलाएगी। तो वो सब जो भी काम जो आप करते हो, वो सब काम क्रिया कहलाती है। तो आपको समझाने के लिए मैंने इस साइड कुछ नाम के साथ क्रिया लिखी है और इस साइड मैंने शब्दार्थ लिखे हैं। जैसे बालिका, नमती, दीक्षा, पठती, लता, लिखती, फलम, पतती, अजा, खादती, रेखा, पीरती। और इस साइड मैंने शब्दार्थ लिखे हैं। नमती का अर्थ है नमस्कार करता है, पठती यानी पढ़ता है, लिखती यानी लिखता है, पतती पतती यानी गिरता है, अजा अजा का अर्थ है बकरी, खादती यानी खाता है, पीबती यानी। हमारी पहली क्रिया है बालिका नमती, यानी बालिका क्या काम कर रही है, नमती। नमती यानी बालिका नमस्कार करती है। यहाँ पर देखो शब्दार्थ लिखा हुआ है, नमती का अर्थ है नमस्कार करता है या फिर नमस्कार करती है। तो बालिका क्या कर रही है, बालिका नमस्कार करती है, तो इसे क्या कहते हैं, बालिका नमती। अगला शब्द है, अगला वाक्य है दीक्षा पठती, यानी दीक्षा नाम की लड़की क्या काम कर रही है, पठती यानी पढ़ने का काम। तो पठती को क्या कहते हैं, पढ़ता है या पढ़ती है। तो दीक्षा कार्य क्या कर रही है, पठती यानी दीक्षा पढ़ने का काम कर रही है। अगला है लता लिखती। लिखती का अर्थ है लिखता है या लिखती है। तो लता क्या काम कर रही है, लिखने का काम कर रही है। तो क्या वाक्य बनेगा, लता लिखती। इसी प्रकार अगला है फलम पतती। फलम का अर्थ है फल और पतती का अर्थ है गिरता है, यानी पेड़ पर एक फल लगा हुआ है, वो फल गिर रहा है, तो गिरना को क्या कहते हैं, पतती। तो ये वाक्य क्या बनेगा, फलम पतती। उसी प्रकार अगला है अजा खादती। अब अजा अजा किसे कहते हैं, अजा यानी बकरी। खादती खादती का अर्थ है खाता है या खाती है। तो वाक्य क्या बनेगा, अजा खादती, अजा क्या काम कर रही है, खाने का काम। इसी प्रकार अंतिम वाक्य है रेखा पीबती, यानी रेखा नाम की लड़की वो क्या काम कर रही है, पीबती। पीबती का अर्थ है पीता है या पीती है। तो रेखा क्या क्रिया कर रही है, रेखा पीबती। तो अब हम इन क्रियाओं को चित्र के द्वारा समझाएंगे। यह एक बालिका का चित्र है जो नमस्कार करते हुए खड़ी है। सबसे पहले हम सामान्य परिभाषा के बारे में जानेंगे। सामान्य परिभाषा, पहला है कर्ता। जो बालिका नमस्कार करते हुए खड़ी थी, वह बालिका जो कार्य करने वाली है, जो कार्य को करता है, वह कर्ता कहलाता है। क्रिया, क्रिया यानी बालिका जो काम कर रही है, तो वो बालिका क्या कर रही थी, नमस्कार करती थी। तो नमस्कार क्या है, वो क्रिया कहलाती है। तो कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य क्रिया कहलाता है। और इन दोनों कर्ता और क्रिया दोनों मिलकर एक वाक्य बन जाता है। जैसे ये बालिका, बालिका क्या है, बालिका करता है, क्योंकि बालिका कार्य को करने वाली है। और बालिका क्रिया क्या कर रही है, नमती यानी नमस्कार करती हैं। तो बालिका नमती, वाक्य क्या बन गया, बालिका नमती, यानी कि बालिका नमस्कार करती हैं। उसी प्रकार अगला वाक्य था दीक्षा पठती। तो
तो ये लड़की, माना कि इस लड़के का नाम दीक्षा है, तो लड़की वो क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, पठती। तो दीक्षा पठती, यानी कि दीक्षा पढ़ती हैं। अगला है सुरेशः पठती, यानी कि सुरेश क्या कर रहा है, सुरेश पढ़ता है। तो सुरेश क्या है, कर्ता, पठती यानी वह क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। तो पठती उसकी क्या हुई, क्रिया। तो सुरेशः पठती यानी सुरेश पढ़ता है। लता लिखती, यानी कि लता लिखती हैं। दिलीपः लिखती, तो दिलीप लिखता है, यानी कि दिलीप लिखता है। यह एक पेड़ है, पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, तो फल क्या है, टूटकर नीचे गिर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पतती। तो फल को बोलते हैं फलम, पतती यानी गिरना, तो फलम पतती। वाक्य क्या बनेगा, फलम पतती, यानी कि फल गिरता है। अगला वाक्य है रेखा पीबती, यानी रेखा पानी पी रही हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, पीबती। तो वाक्य क्या बनेगा, रेखा पीबती, रेखा पीती हैं। अगला वाक्य है अशोकः पीबती, तो अशोक पीता है। यह क्रियापद वाले वाक्य सर्वप्रथम हमने आपको बोर्ड पर समझाया, उसके बाद आपको चित्र के माध्यम से सरल रूप से समझाया गया। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा, इसके शब्दार्थ भी बताए गए। अब क्रियापद वाले वाक्य आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और शब्दार्थ लिखाए थे वो भी अपनी कॉपी में लिखना है। अब आपको कुछ गृह कार्य दिया जाएगा, वो अपने आपको करना है। आज का गृह कार्य, एतानी क्रियापदानी लिखतु, यानी कि ये जो वाक्य दिए हुए हैं इसको संस्कृत में लिखना है। पहला है दीक्षा पढ़ती हैं, सुरेश पढ़ता है, लता लिखती हैं, दिलीप लिखता है, रेखा पीती हैं। ये सब वाक्य हिंदी में दिए हुए हैं, आपको यह वाक्य संस्कृत में लिखना है।